जब भी शिक्षा की बात आती है तो अच्छी शिक्षा नीति को लेकर अलग अलग विचार सामने आते हैं। कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो वो कहता है स्कूली शिक्षा से ज्यादा व्यवहारिक शिक्षा काम आती है। जब हम किसी बुजुर्ग से बात करते हैं तो वो हमें स्कूली शिक्षा पर जोर देने की बात करते हैं। इस विषय को लेकर आपके मत भी अलग हो सकते हैं। अब जब बात रियल रिच बनने की है तो आपका प्रश्न यही होगा कि रियल रिच बनने के लिए बच्चों या बड़ों में हमें किस तरह की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। क्या इसके लिए कोई अलग से शिक्षा है? मेरे हिसाब से शिक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। शिक्षा तो कोई भी हो, फिर चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या व्यवहारिक शिक्षा हो, हर व्यक्ति को हर तरह की शिक्षा की जरूरत होती है। हमें कब क्या सीखना है, यदि ये पता चल जाए तो हम शिक्षा का सही महत्व समझ पाएंगे। जब फेक रिच बनने के बाद पता चला कि हम गलत रास्ते पर चले गए हैं और यह एहसास आपको 10 साल बाद हुआ, तब तक समय निकल गया। लेकिन मान लीजिए यह शिक्षा आपको सही समय पर मिल जाती तो मुझे लगता है परिणाम अलग हो सकते थे। अब यह बात तो निश्चित है कि शिक्षा का समय ही आपका परिणाम निर्धारित करता है। आपने देखा होगा कि मध्य वर्ग की बहुत सारी पीढ़ियां ही मध्यम वर्ग में ही सिमट के रह जाती हैं। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति उस परंपरा को तोड़कर अमीर बनता है तो आगे की पीढ़ी भी अमीर हो जाती है। बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करना और फिर नौकरी की तलाश करना एक बनी बनाई प्रथा है जिसका अधिकांश लोग अनुसरण करते हैं। मगर कुछ लोग इसके उलट कार्य कर देते हैं। वो लोग या तो अमीर बनते हैं या तो किसी काम के रह ही नहीं जाते। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि आपको रियल रिच बनने के लिए सही शिक्षा या काम को सही समय पर सीखना पड़ेगा, फिर चाहे आपको ज्ञान की पुरानी नीति को तोड़ना या मरोड़ना ही क्यों ना पड़े। अब रियल रिच बनने के लिए आपको एक शिक्षा देने का सही समय आ गया है। आपको इस किताब से क्या सीखना है? एक कहावत है, जब पूरी दुनिया सोने की खुदाई करने में लगी हो तो आप भी खुदाई करने के बजाय वो सामान बेचो जिससे खुदाई होती है। मेरा मतलब साफ है, आप रिसोर्सेस का उपयोग करें, ना कि कोई आपको अपना रिसोर्सेस बना ले। यदि आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आप आईएएस बने या ना बने, इससे कोचिंग वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पैसे और समय खराब दोनों होंगे, लेकिन कोचिंग वाले हमेशा ही कमाएंगे। आज देश में ऐसे कई आईएएस टीचर हैं जिनकी कमाई और नेम फेम एक आईएएस से कहीं ज्यादा है, और आईएएस बनने में कोई सीट्स की सीमा भी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, जब भी आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ इस सोच के साथ ना करें कि आईएएस ही बने, या ध्यान में रखें कि आईएएस नहीं तो टीचर बनने का ऑप्शन तो खुला ही है। इससे आप पढ़ाई के वक्त डरेंगे नहीं और गहराई से पढ़ेंगे। इससे आपका टीचर वाला ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा। क्रिकेट में ही देख लीजिए, खिलाड़ी तो जब अच्छा खेलेगा तभी कमाएगा, लेकिन बीसीसीआई तो हमेशा ही अच्छा काम कर रही है। पूरी दुनिया आईपीएल में विराट को स्क्रीन पर देखकर उससे प्रभावित होती है, लेकिन उसके पीछे टीम के जो मालिक हैं जिन्होंने उसे खरीदा है वो तो हमेशा ही कमाएंगे। अब मेरे हिसाब से असली हीरो टीम का मालिक ही है। ट्रेडिंग करने वाले कमाएं या ना कमाएं, फिर भी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म वाले तो हमेशा ही कमाएंगे। इन उदाहरणों से मेरा समझाने का मतलब यह है कि बनी बनाई प्रथा को तोड़ो। जो सोच आपको समाज ने दी है उससे बाहर निकलो, अपनी आंखें खोलो। जो सामने है सिर्फ उसे नहीं देखो, बल्कि उसे देखना सीखो जो उसके पीछे खड़ा है। ऐसा क्यों है कि दुनिया के टॉप बिलियनियर्स वो करके बिलियनियर नहीं बने जो उन्होंने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा था, बल्कि वो उस चीज का काम कर रहे हैं जो उन्होंने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा भी नहीं था। स्कूल या कॉलेज के अच्छे नंबर आपको अच्छी सोच नहीं दे सकते, बेहतर विचारधारा नहीं दे सकते, अमीर नहीं बना सकते। आपका ज्ञान, आपका अनुभव और आपकी मानसिकता ही आपको रियल रिच बना सकती है। शुरुआती स्कूली शिक्षा को प्राथमिकता आप जिंदगी भर नहीं दे सकते, इसलिए आपको यह समझना होगा कि उम्र के साथ शिक्षा की प्राथमिकताएं भी परिवर्तित करके देखें। मेरे हिसाब से आपके परिणाम भी बदल जाएंगे इससे। कुछ विशेष शिक्षा तो स्कूली शिक्षा से अलग है, लेकिन रियल रिच बनने के लिए जो सबसे जरूरी है वो शिक्षाएं कुछ इस तरीके से हैं: फाइनेंशियल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, पीपल एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन, बिहेवियरल एजुकेशन, कम्युनिकेशन एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन, कॉमन मेडिकल एजुकेशन, वेलनेस एजुकेशन, कॉमन इंजीनियरिंग एजुकेशन, कॉमन मैथमेटिकल एजुकेशन और ऐसे बहुत सारे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें हर चीज में शिक्षित होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी जीने के लिए हमें एक एजुकेशन में मास्टर होना पड़ेगा और बाकी में थोड़ा थोड़ा जानकार भी होंगे तो भी चलेगा। एक आर्थिक एक्सपर्ट को चिकित्सा शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। एक इंजीनियर को राजनीतिक शिक्षा की जरूरत नहीं है। वैसे किसी महान इंसान ने कहा भी है कि आपको किसी एक फील्ड में मास्टर होने की जरूरत है, बाकी सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा जानो तो भी चलता है। अब यहाँ मैं खुद के अनुभव से आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि इंसान को किस उम्र में क्या करना चाहिए। यही है वास्तविक शिक्षा मेरे हिसाब से। जैसे 5 साल से 15 साल के बीच, ये एक ऐसी उम्र है जिसमें आपका 20% ध्यान स्कूली शिक्षा पर और 80% ध्यान खेलकूद में होना चाहिए।
जितना संभव हो बच्चों को शारीरिक खेलों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि इससे उनका शारीरिक विकास होता है। इस उम्र में शारीरिक गतिविधियों में ज्यादा समय बिताने में शारीरिक क्षमता मजबूत होती है, जिससे वो लंबे समय तक निरोगी रहते हैं। इस युग में जब शिक्षा का विकास हो रहा है, बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल करना बेहद जरूरी है। जिन बच्चों का शारीरिक गतिविधियों में योगदान कम होता है और वो ज्यादा समय तक बैठकर पढ़ाई करते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता कमजोर होती चली जाती है। इस उम्र में बच्चों को बारीकी से डिसीजन लेने में कठिनाई हो सकती है कि वो आगे बढ़कर क्या बनना चाहते हैं। यदि आप बचपन से स्पष्ट हैं कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पढ़ाई करें, लेकिन वास्तविक दुनिया में किसी को भी इस आयु में स्पष्ट नहीं होता कि वो आगे चलकर क्या बनेगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि 80% ध्यान शारीरिक क्रिया पर हो। अब 15 से 20 साल के बीच कैसी होनी चाहिए जिंदगी? इस उम्र में 60% ध्यान पैसा कमाने वाले कामों पर होना चाहिए। वो चाहे जो भी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी की पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस की पढ़ाई हो, या फिर कुछ और भी हो। 20% ध्यान एकेडमिक एजुकेशन पर होना चाहिए, ताकि आपको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का अवसर मिले। बाकी 20% समय को मनोरंजन और दूसरे गतिविधियों के लिए समर्पित कर दो, ताकि आपकी जिंदगी बिना दबाव के और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन पाए। इस शिक्षा में पूंजी या कमाई के लिए किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब 20 से 25 साल की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? यह अवस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें 90% ध्यान वास्तविक शिक्षा और धन कमाने पर होना चाहिए। बाकी 10% समय आप आनंद और अन्य गतिविधियों में लगा सकते हैं। इस उम्र में जीवन को पेशेवर रूप में तैयार करना चाहिए और स्थिरता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हर तरह के काम करते रहें, फिर चाहे कभी ये काम करना पड़े, कभी वो काम। यदि नौकरी करना है तो नौकरी करो, और नौकरी नहीं करना है तो व्यापार करो, लेकिन एक काम मत करो, वो है शर्म। इस उम्र में किसी भी काम को छोटा मत समझो, चाहे लोग कुछ भी बोले। एक काम में मजा नहीं आया तो दूसरा काम पकड़ो। यानी ये एक ऐसा चरण है जहां आपको चुनना है कि बाकी की जिंदगी आपको क्या काम करना है, क्योंकि इसके बाद आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे। इसलिए इस चरण में खुलकर जीवन के साथ प्रयोग कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण आयु चरण होता है। इस उम्र में आपका प्राइमरी इंटरेस्ट आपकी जिंदगी को प्रमुख बनाएगी। इस उम्र में ठीक ठाक आय कमाने लगे तो भी इस समय में आप शादी कर लें। इससे भविष्य में आप अपने करियर पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। जो लोग कहते हैं कि पहले करियर में सेट हो जाएं, फिर करेंगे शादी, तो जान लीजिए करियर कभी किसी का सेट नहीं होता। मुकेश अंबानी जी अब भी मेहनत करते हैं। मेहनत करते रहना जीवन भर की प्रक्रिया है। आप सेटल कभी हो ही नहीं सकते। यह जीवन भर की प्रक्रिया है। इसके लिए शादी को मत टालें। आपको एक बेसिक इनकम आने लगे तो शादी कर लें, लेकिन हाँ, बेसिक इनकम जरूरी है। अब 25 से 30 साल के बीच की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? ये एक ऐसा समय है जहां पर आपको एक करियर का चयन कर लेना चाहिए, और ये वो करियर हो जिसमें आपको जीवन लगाना है। एक अच्छा इनकम सोर्स बना लीजिए। कोई भी ऐसा काम जो आपको अपने करियर में सफल होने से भटकाए, उन सभी कामों को इस उम्र में खत्म कर लेना चाहिए। अब 30 से 40 के बीच की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? ये वो समय है जब आपको अपने करियर पर 90% फोकस करना चाहिए और बाकी 10% बाकी की चीजों में लगाओ जो आपको ठीक ठाक लगता है। यहाँ पर आपको हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। आपको अपने परिवार को भी समय कम देना पड़ सकता है। आपको सोसाइटी को भूलना पड़ सकता है। ये पूरा समय वनवास का समय होगा। इस समय में आपका एकमात्र लक्ष्य पैसा कमाना होना चाहिए। वैसे भी आप सब चीजें एक साथ बैलेंस करके नहीं चल सकते। कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही होगा। मेरे हिसाब से लाइफ के 4 पिलर होते हैं: फाइनेंशियल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। ये बात मेरे हिसाब से वैसे तो सही है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए आपको 40 की उम्र के बाद ही ध्यान देना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो इस समय आपको संतुलित जीवन को भूलकर दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अब 40 से 50 की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? अब आप आयु के उस पड़ाव पर होते हैं जब आप परिवार, स्वास्थ्य, समाज और मानसिक शांति पर ध्यान दें। अब आप समाज की उन्नति के लिए काम कर सकते हैं। आप युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन दे सकते हैं। अब मुझे लगता है कि रियल एजुकेशन को पाना है तो आपको वो करना होगा जो शायद आपकी बनी बनाई प्रथा, मतलब कि वर्तमान एजुकेशन सिस्टम नहीं करवा पा रहा है। अब मुझे लगता है कि रियल एजुकेशन को पाना है तो आपको वो करना होगा जो शायद आपकी बनी बनाई प्रथा की वर्तमान एजुकेशन सिस्टम नहीं करवा पा रही है। मुझे उम्मीद है कि अब आप रियल एजुकेशन को समझकर रियल रिच बनने की दिशा में आगे जरूर बढ़ेंगे।